बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 यानी पहले चैप्टर का छठा लेसन पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स के बारे में पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। वेव्स जो हैं ये कितनी किस्म की होती हैं। वेव्स दो किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मसलन किसी मैटर में से गुजरेंगे, पानी में से गुजरेंगे और हवा में से गुजरेंगी। कोई भी मीडियम हो सकता है, गैस की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, सॉलिड फॉर्म में। मीडियम ज़ाहिर बात है वो मैटर है, तो मैटर की तीन किस्में हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो मीडियम उनको चाहिए होता है, या हवा में से गुजरें, गैस में से गुजर गई, पानी में से गुजरी, या लिक्विड में से गुजर गई, सॉलिड में से गुजर जाती हैं। जब ट्रेन की पटरी के पास अगर आप लोग रहते हैं तो दूर से ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन अभी मीलों दूर होगी, लेकिन पटरी के ऊपर अगर कान आप लगाएं तो आपको उसकी साउंड जो है वो आ जाती है, क्योंकि वो उसके सॉलिड के अंदर से ट्रैवल करके आती है। तो इसी तरह जो है वो हवा में से दूर से जो है वो कुछ साउंड जो हमारे तक पहुंच जाती है, हम लोगों की बातें भी सुनते हैं, वो गैस में से ट्रैवल करती है। पानी के अंदर से भी जो है वो वेव्स ट्रैवल कर जाती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं, इनके बारे में ये पॉइंट है कि इनको प्रोपागेट करने के लिए, यानी कि ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। रिक्वायर मीडियम। मीडियम का मतलब ये जो मैंने अभी बताया कि कोई भी ज़रिया जिसके ज़रिए से वो गुजरेंगी। इनकी एग्जांपल्स होती हैं वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। और वेव्स प्रोडक्शन में आ जाए आप, जो है वो स्ट्रिंग है, जैसे रस्सी, ये अपना जो है वो स्प्रिंग की वेव्स हैं। स्प्रिंग है, या ट्यूनिंग फोर्क को जब आप थरथराते हैं तो वो ट्यूनिंग फोर्क की जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं हवा को वो प्रेस करती है कहीं से, वो वेव्स भी होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। इसके बारे में अभी देखते हैं। पहले देखें, ये दूसरी टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में उनको एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, ज़रिए की ज़रूरत है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखें, सूर्य की रोशनी स्पेस खला में से, जहाँ कोई मीडियम नहीं होता, ना गैस, ना ठोस, ना सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसमें से गुजर कर हम तक पहुँच जाती हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और जिनको ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इनकी एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, रेडियो वेव्स। रेडियो टीवी की जो हम जो नशरियात देखते हैं तो ये टीवी वेव्स हैं। हीट है, जैसे मैंने बताया, सन की रोशनी और जो हीट हम तक पहुंच रही है, हीट वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इस एग्जांपल को देखें पहले, कि मेरे पास ये एक चीज़ के साथ मैंने एक स्प्रिंग बंधा हुआ है। ये स्प्रिंग को मैंने शो किया और रफ सी एक तस्वीर बनाई है यहाँ से। अब जब मैं इस स्प्रिंग को खींच कर ऐसे छोड़ूंगा तो ये देखें स्प्रिंग प्रेस होकर अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ से इसके पार्टिकल जो है करीब करीब आ गए हैं मीडियम के, और यहाँ थोड़े फासले पर है। फिर आगे जाके ये साथ वाले थोड़े प्रेस हो जाएंगे और ये आ गया। फिर वो आगे अगला हिस्सा थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, पीछे वाला थोड़ा प्रेस हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा जो प्रेस हो जाता है इसको कहते हैं कंप्रेशन। और जो हिस्सा थोड़े जिसमें मीडियम के पार्टिकल फासले पे होते हैं इसे कहते हैं रेयरफेक्शन। रेयर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। तो ये इन वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा मीडियम का कंप्रेस होता है, कुछ रेयरफेक्शन शो करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी चलती रहती है। अब इनकी निशानी क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल और जो जिस तरफ जो है ये वेव ट्रेवल कर रही है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। दोनों की डायरेक्शन, मैंने ये वेव्स इधर से इधर ट्रेवल कर रही है तो इसकी डायरेक्शन ये है, और मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहे हैं। जबकि ये कि दूसरी एग्जांपल देखें कि ये एक जैसे रस्सी को लाएँ तो वो ऊपर नीचे हरकत करती है, ये मेन पोजीशन है, इसके ऊपर नीचे ये हरकत कर रही है। अब इसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो ये ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, लेकिन वेव जो है वो इस तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है जी। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो वेव्स की मूवमेंट के जो डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल बना रही है, उसके परपेंडिकुलर जा रही है।
ठीक है, जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, या उसी डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल हैं। इसमें मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हैं और ये वेव जो है इस तरफ ट्रैवल कर रही है। जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 के एंगल बनाते हुए, जैसे मैंने ये शो किया 90 के एंगल, ये सीधे ऊपर नीचे ऐसे हरकत कर रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन जो इस तरफ है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। एचसी वेव्स को, जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा, इसे क्रेस्ट कहते हैं, और मीन पोजीशन से नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं। इसमें क्या था, जो हिस्सा जिसमें मीडियम के पार्टिकल करीब करीब है वो कंप्रेशन है, जिसमें थोड़े फासले पे हैं वो रेयरफेक्शन है। ठीक है जी, कंप्रेशनल वेव्स भी हैं ये, क्योंकि ये कंप्रेशन शो करती हैं, और ये जो हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ्स से बनती हैं, मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे। तो बड़ा आसान सा सवाल है कि मैकेनिकल वेव्स दो किस्म की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के रुख, यानी मीडियम के पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन दोनों एक ही रुख लंबाई के रुख होते हैं। इसमें ट्रांसवर्स है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं और वेव जो है वो सीधी हरकत कर रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। अब छोटी छोटी टर्में जो यूज़ हुई हैं उनको मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूँ कि ट्रफ और क्रेस्ट क्या होता है। क्रेस्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबव द नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन से ऊपर जो मैक्सिमम हाइट पे हैं ये क्रेस्ट है, और जो मीन पोजीशन से नीचे आए हैं पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिलो द नॉर्मल पोजीशन, इनको ट्रफ कहते हैं। वेव लेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट के दरमियानी फासले को वेव लेंथ कहते हैं, दो ट्रफ के दरमियानी फासले को वेव लेंथ कहते हैं। इसी तरह दो कंप्रेशंस के दरमियानी फासले को वेव लेंथ कहेंगे, और दो रेयरफेक्शन के दरमियानी फासले को वेव की लंबाई, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, और या कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस, यानी दो कंप्रेशंस के दरमियानी फासला हो, जैसे मैंने ये बताया ये कंप्रेशन है ये कंप्रेशन है, दोनों का दरमियानी फासला वेवलेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, इसे कहते हैं लैम्डा। ये लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है, लैम्डा से शो करते हैं। तो दो क्रेस्ट के दरमियानी फासला ये भी वेवलेंथ है, ये दो ट्रफ के दरमियानी फासला वेवलेंथ ही, वेवलेंथ ऊपर और नीचे बराबर होती है। इसी तरह दो कंप्रेशन हो या दो रेयरफेक्शन का दरमियानी फासला बराबर होगा और ये एक वेवलेंथ के बराबर होगा। यहाँ तक आज का आपका टॉपिक है। आपने पेज नंबर 8 से, जैसे मैंने कहा, ये दोनों टाइप्स तफसील के साथ बुक में बताई गई हैं। मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, ये सारा सवाल आपने तैयार करना